190 का रेट है। अच्छा। और अभी कंपनी वाले कह रहे हैं आगे और बढ़ेगा ये। फॉर्चून का जो है आज से करीब 20-25 दिन पहले 160 रुपये पर लीटर बिक रहा था। अच्छा। अब 170 से 75 रुपये के बीच में बिक रहा है। जैसे हमारे को सुनने में आ रहा है करीब 200 प्लस शायद सरसों का तेल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई अब कोई मुद्दा नहीं है। अरे मुद्दा तो वो तब बनेगा जब मीडिया इसको दिखाएगा और लोगों के जहन में ये बात आएगी, वरना पता सबको है कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी हो रही है और जीना कितना मुश्किल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। क्या आपको पता है कि सरसों का तेल पिछले एक महीने में कितना महंगा हो गया है, पिछले एक साल में कितना महंगा हो गया है? सुनिए, मेरे आंकड़े नहीं हैं, खुद केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि पिछले एक महीने के अंदर सरसों का तेल 20 रुपये लीटर महंगा हो गया है। पिछले एक साल के अंदर सरसों का तेल 35 रुपये लीटर महंगा हो गया। और ख़ासतौर से उत्तर भारत के लिए ये बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि उत्तर भारत में ज़्यादातर घरों में सब्ज़ी बनाने के लिए और कामों के लिए सरसों का तेल ही इस्तेमाल में आता है। तो मैं अभी कमला नगर में हूँ। कमला नगर में ये एक रिटेल की शॉप है, ये सानी दी हट्टी नाम है, सानी साहब की दुकान है। यहाँ ज़रा सरसों का तेल का रेट पता करते हैं क्या है, जिससे आपको आइडिया लगे। नमस्कार जी सर, क्या नाम हुआ आपका? अमन। अमन, थोड़ा सा मैं यही पूछ रहा था कि थोड़ा सरसों के तेल पर हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए, लोगों को पता चले। पता तो वैसे लोगों को है, पर हम बताना चाह रहे हैं। तेल अप्रोक्सीमेटली एक महीने के अंदर 15 से 20 रुपये लीटर बढ़ गया है और अभी आगे भी कह रहे हैं कि शायद बढ़ेगा। अच्छा, हाँ। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बार उठा लूँ मैं सामने से ये। हाँ उठा लो। हाँ। अच्छा, इन्होंने भी फॉर्च्यून का नाम लिया, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। ये अदानी का है। अदानी ग्रुप का है ये। ठीक है, ये क्या रेट बेच रहे हैं आप? ये 190 185, जैसा कस्टमर आएगा जिसको 2-3 बॉटल चाहिए तो बार्गेन करा। अच्छा। 185 नहीं तो अमूमन 190 का बिक रहा है। इस समय 190 का है। 190 अच्छा, और एमआरपी कितना आ रहा है इस पर? एमआरपी होगा 200 रुपये होगा। 200 रुपये एमआरपी आ रहा है और 190 मान के चलिए। रिटेल में कोई 2-3 आमतौर पे कम ही लेते हैं, एक एक करके ही। 190 का रेट है। अच्छा। और अभी कंपनी वाले कह रहे हैं आगे और बढ़ेगा ये। अच्छा, हाँ। तो मतलब ये पिछले महीने भर में 15-20 रुपये लीटर आप कह रहे हैं? हाँ मेरे ख्याल ये एक महीने पहले शायद होगा 165 रुपीज़ लीटर होगा। जो आप अभी 190 बेच रहे हैं? हाँ, 165 रुपये बेच रहे थे तब हम। 165 रुपये था, अब 190 रुपये बेच रहे हैं, यानी 25 रुपये के करीब जो है बढ़ गया बिल्कुल बढ़ गया। जैसे तो ये खाली। जैसे कनोडिया का आता है उसका भी ऐसे बढ़ गया है। अच्छा, कनोडिया रखा है यहाँ पर? कनोडिया होगा, कनोडिया का तेल एक बार, अच्छा ये रखा हुआ है मेरे ख्याल से, यही है क्या जी? अच्छा, एक बार दिखा दीजिए। कनोडिया कितने का आ रहा है जी? 160 रुपये का था, अब ये 180 रुपये के करीब बिक रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद 2-4 दिन में 190 के आसपास आ जाएगा। अच्छा। हाँ जी, अब इसका नया रेट आना है हमारे पास, वो 1-2 दिन में आएगा। तो उम्मीद है कि वो भी 10 रुपये 5-10 रुपये बढ़ के आएगा। इस पे एमआरपी कितनी आ रही है जी? एमआरपी होगी इस पर ज़्यादा ही होगी। ये आ रही है एमआरपी 205 205 रुपए की एमआरपी आई हुई है। 205 का एमआरपी है। यानी कि कॉलोनियों के अंदर और जो है नॉर्मल दुकानों पे तो जो स्टोर हो गए बड़े और नॉर्मल दुकानें हो गई, हाँ। वहाँ तो मेरे हिसाब से 195 ऐसे ही बिक रहा होगा ये। अच्छा, क्योंकि एमआरपी 205 है तो 5-10 रुपये कम आप करते अभी हैं। 180 का बेच रहे हैं इसको? हम 180 का बेच रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये मतलब महीने भर से ही तेजी आई है महीने भर से तेजी आई है। अच्छा, कोई खास कारण इसका बता रहे हैं क्या? शॉर्टेज हर चीज़ का बढ़ने का एक शॉर्टेज दिखा देते हैं। शॉर्टेज बताई जा रही है? हाँ कि शॉर्टेज है, पीछे माल नहीं है इसलिए तेज हो रहा है। अच्छा, ठीक है। और आप बता रहे हैं टेंडेंसी अभी आगे और आगे मतलब तेज होने की अभी है। जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आगे बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, जो उन्होंने बोला हुआ आगे पता नहीं कम कर देता हूँ, मगर लास्ट वीक तक हमें यही बोला था कि आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने वाला है। हाँ। ठीक है। और बाकी ये भी है कि जो मुझे थोड़ा पता लगा है कि बहुत से जो तेल मिल वाले हैं उन्होंने काम अभी जो है कुछ रोका हुआ है कि वो माल कितने पे ले लें, और मान लो आगे रेट गिर गया, ये थोड़ी थोड़ा क्योंकि बड़ इस तरह से रहना गिरने के चांस भी होते हैं कि गवर्नमेंट का कोई रूल आ गया तो गिर भी सकता है। जैसे रिफाइंड के रेट अभी गिरे हैं तो इसके रेट बढ़े हैं। रिफाइंड यहाँ रिफाइंड गिरना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा और ये बढ़ना शुरू हो गए। अच्छा, तो उसका गिरने का कुछ कारण है क्या? पता नहीं, कुछ अंदाजन कितना रेट गिर गया रिफाइंड में? रिफाइंड में मान के चलो सन ड्रॉप वगैरह जैसी कंपनियों में 5 लीटर के अंदर 100 रुपये का ड्रॉप आ गया। अच्छा, हाँ, 20 रुपये लीटर गिरा। अच्छा, हाँ। अच्छा, 20 लीटर वो गिर गया। 20 रुपये लीटर वो गिर गया। लेकिन ये रिफाइंड का तेल जो है ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता ये। हाँ, रिफाइंड अच्छा नहीं माना जाता हाँ। कि लोग थोड़ा मस्टर्ड की तरफ आगे भाग रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है रीज़न है कि ये ज़्यादा बिक रहा है। अच्छा, तो जिस चीज़ के पीछे पब्लिक भागेगी तो वो भी आगे हाँ, भागेगी। लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि पिछले एक महीने में लोगों को अचानक से जो है जागृति हुई कि सारे सरसों। ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है। अच्छा, मतलब सरसों का तेल एक महीने में 20-20 25-25 रुपये बढ़ा है। अच्छा, हाँ, अगर हम पुरानी हिस्ट्री उठाएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसे बढ़ा है। हाँ। ये जब बढ़ता है तो ऐसे ही बढ़ जाता है। राम राम जी, क्या नाम हुआ आपका? संदीप गुप्ता।
गुप्ता जी, ये आपकी रिटेल की दुकान है आपकी? जी। ठीक है, थोड़ा बताइए कि पिछले कुछ दिनों में महीने भर में ये सरसों का तेल जो है ये कहाँ था और कहाँ पहुँच गया है? सरसों का तेल जो है कुछ रेट रिवाइज हुए हैं, हाँ, करीब 10 से 15 रुपये लीटर रेट रिवाइज हो चुके हैं। 10 से 15 रुपये लीटर पिछले एक महीने में। जी जैसे उदाहरण के तौर पे मैं पूछूं कि ये सरसों का तेल ही है? जी। ये फॉर्चून का बताइए, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर चर्चा में रहता है। फॉर्चून का जो है आज से करीब 20-25 दिन पहले 160 रुपये पर लीटर बिक रहा था, अच्छा अब 170 से 75 रुपये के बीच में बिक रहा है। अच्छा, लगभग 15 रुपये इस पर बढ़ गए हैं। ऐसे ये कनोडिया? सेम रेट से करीब एक महीने पहले 160 रुपये के लपेटे में था, अच्छा अब 170-75 रुपये का रेट हो चुका है। अच्छा, ये और ये कौन सा है जी? महाकोश? ये करीब 150 रुपये का था, ये 160-65 रुपये हो गया है। अच्छा, और ये कौन सा वाला है जी? ये जो है कनिष्क के नाम से है, अच्छा, ये भी 160 रुपये लीटर हो गया है, जो करीब 145 रुपये हुआ करता था। ये यहाँ का कोई लोकल ब्रांड है क्या ये? ये लोकल ब्रांड है। अच्छा, तो जी ये असल में क्या है, सब्जी मंडी घंटाघर पे मैं हूँ, तो यहाँ पर दुकानों में आपस में जो रेट हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो इस वजह से भी 175 का ही रेट जो फॉर्चून का बोल रहे हैं या कनोडिया का बोल रहे हैं। आज कंपनी का रेट 175 रुपये है। अच्छा। कंपनी 175 रुपये बोल रही है। अच्छा, जो कंपनी आपको बेचेगी, जी कंपनी ये फॉर्चून जी 175 रुपये जो ये बेच रहे हैं, इनका कहना है कि कंपनी आज के टाइम पर, इस समय पर 175 का रेट जो है वो इनको दे रही है। जी। हाँ, यानी कि और एमआरपी कितना आया हुआ है इस पर भी? 195 है। कॉलोनियों में आपको 190 रुपये से कम नहीं मिलेगा। हाँ, देखा जो मैं बता रहा था आपको, 195 का एमआरपी। हाँ ठीक है, ये आया हुआ है जी, ध्यान से देखिए 195। ये थोड़ा सा कैमरे में इसको कैप्चर करना आसान नहीं है, लेकिन ये देखिए ये आपको दिख रहा है 195 का रेट है। तो भाई महीने भर में 20 रुपये लीटर महंगा हो गया है सरसों का तेल, साल भर में 35 रुपये लीटर महंगा हो गया है तेल। और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं महंगाई अब कोई मुद्दा नहीं है। क्या ऐसा है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? जैसे हाँ, महंगाई का मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं है? आज आम आदमी का जो है बजट बहुत बिगड़ चुका है। आम आदमी जो है आजकल हर चीज़ को लेते हुए बहुत डर रहा है, क्या वो अपने बजट में बैठाए क्या नहीं बैठाए। महंगाई तो मुद्दा है ही है। जैसे मेरा दोनों सरकारों से ये निवेदन है कि कुछ महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें, ताकि आगे जो है लोगों के पॉकेट्स को आराम मिले। अच्छा, दोनों सरकार कौन सी कह रहे हैं आप? दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब तो ये एक ही है। नहीं, दोनों के अलग अलग वर्किंग है, दोनों के अलग अलग। नहीं वो ठीक है, पर जवाबदेही या सवाल किसे पूछना है तो अब तो एक ही। अब तो कोई कंफ्यूजन सारा खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं इतना है। बढ़िया दिल्ली ने मैंडेट दिया हुआ है। मैंडेट तो दे रखा है, हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता हूँ अपने जानकारी से और अपने ज्ञान से। आप ये जो तेल आते हैं, जितने भी आपको तेल देखते होंगे, सब पे लिखा होता है कच्ची घानी। ठीक है, जैसे ये है, इस पर लिखा है कच्ची घानी। मतलब ऐसा लग रहा है इसके ब्रांड का जो नाम है उससे भी बड़ा जो है इसका जो पब्लिसिटी है वो इस नाम पे कर रहा है कि कच्ची घानी है। क्या इस पर भी लिखा है? हाँ ठीक है, ये कनोडिया कोल्लू वाला है, कनोडिया कोल्लू ब्रांड कच्ची घानी। ठीक है, ये फॉर्चून है, ये भी लिख रहा है कच्ची घानी। और ये है महाकोश, इसने शायद नहीं लिखा है कच्ची घानी है। महाकोश ऐसा दावा नहीं कर रहा है जी। अब कच्ची घानी का जो मतलब होता है, आपको पता है कच्ची घानी का क्या मतलब होता है? कच्ची घानी का मतलब ये होता है कि पारंपरिक रूप से जो तेल निकाला जाता है, जिसमें आप उसको जो गर्म नहीं करते हैं उसको, यानी कि आपने हीट का इस्तेमाल नहीं किया, गर्मी का इस्तेमाल नहीं किया, किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पारंपरिक रूप से आपने जो है तेल को निकाला है, जिससे कि जो सरसों के स्वाभाविक गुण हैं वो बने रहें। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि ये जितने भी ये तेल हैं, ये पारंपरिक रूप तरीके से जो तेल निकलता था, ये उस तरह से नहीं निकलते हैं। ये तेल जो है फैक्ट्री में निकलते हैं मशीनों से, और खूब गर्मी वहाँ पर होती है। कभी भी आप कहीं तेल निकल रहा हो सरसों का, सरसों को पीस के निकाला जा रहा हो, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? मैं कभी गया नहीं। अच्छा। नहीं ठीक है, ये मेरी जानकारी है, ये इनकी नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक। नहीं ठीक है। तो लेकिन ये आप बता रहे हैं कि अभी कुछ बात क्या चल रही है, आगे और बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल, जैसे हमारे को सुनने में आ रहा है करीब 200 प्लस शायद सरसों का तेल हो जाएगा। अच्छा। हाँ। ओह ठीक है भाई, सरसों का तेल अभी महंगा तो हो ही गया काफ़ी। अभी और जो है इसका रुझान जो है, जो चर्चा चल रही है
वो ये है कि बहुत महंगा हो जाएगा। और अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं आपको इसे बता दूं कि ये जो मैं बता रहा था ना कि मशीन से जो पारंपरिक तरीके से जो तेल निकलता है वो क्या होता था, एक कोल्हू में निकाला जाता था कि एक बैल का इस्तेमाल कर लिया आपने या एक भैंसे का इस्तेमाल कर लिया आपने, वो चक्कर लगाता रहता था, धीरे 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 करके जो है तेल निकलता रहता था। गाँव में ऐसे ही तेल निकला करता था पहले, इतना इसका कमर्शलाइजेशन नहीं था। अब क्या है कि आप अगर इस तरह से तेल निकालेंगे तो कितने बैल घुमाएंगे, कितने आप भैंसे घुमाएंगे, तो ये तो संभव नहीं है। तो इसीलिए भले ही जो है ये कहा जाता है कच्ची कहानी है या पारंपरिक तरीके से निकाला गया, नहीं, ये मशीनों में ही निकलते हैं। अब वहाँ जो है आप टेम्परेचर जो है आप कुछ भी रख लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मशीन में जब निकलता है तो वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, टेम्परेचर बहुत होता है, और इसका जो स्वाभाविक गुण है सरसों का वो इसमें ज़रूर बदलता है। तो ये हमने यहाँ पे बात करी है, आगे चलते हैं। रिटेल के बाद होलसेल मार्केट दिखाने के लिए मैं आ गया हूँ पुरानी दिल्ली के नया बाज़ार में। यहाँ पे बहुत सारे होलसेलर हैं, थोक में यहाँ पर अनाज का, तेल का कारोबार होता है। तो ये एक दुकान है, कम से कम 80-85 साल इनको हो गए हैं तेल घी का काम करते हुए। यहाँ पे पूछते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ जी आपका? गौरव गुप्ता। गुप्ता जी, थोड़ा सा सरसों के तेल के बारे में बताइए। आपका तेल का, घी का, थोक का काम है। सरसों के तेल में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आग ही लगी हुई है। सरसों के तेल में आग का कारण है कि अब की बार पैदावार है सरसों की काफ़ी कम है, जबकि सरकार का अनुमान था कि 120 से 25 लाख टन की हमारी पैदावार है, जबकि व्यापारी वर्ग के हिसाब से ये 75 से 80 लाख टन ही है। अच्छा, मतलब जो सरकार एस्टिमेट कर रही है और जो व्यापारी वर्ग मान के चल रहा है, इसमें जो है बहुत बड़ा गैप है। जी जी जी, यही वजह है। अच्छा, लगभग 40-45 लाख टन। तो ये मतलब ये आपके पास डेटा कहाँ से आया? व्यापारी वर्ग कहाँ से ले रहा है इस डेटा को? व्यापारी वर्ग वगैरह को, जैसे ये न्यूज़पेपर्स वगैरह से 2-3 व्यापारी से बात करके, मंडियों का रुझान देख के तब हमें आइडिया आता है इन चीज़ों का। अच्छा, ये एग्जैक्ट तो कोई खेतों में जाके देखता नहीं है। हाँ। बस सब व्यापारी वर्ग से आपस में बात करके न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे तब अपना अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। मुझे याद आ रहा है जब 2009-10 में मैं एनडीटीवी में हुआ करता था, तो उस समय पर सरकार चीनी के दाम अचानक से बहुत बढ़ गए थे। तो उस समय उसका ये कारण ये माना गया कि सरकार जो आकलन कर रही है कि हम एक साल में इतनी जो है गन्ना होगा और इतनी जो है चीनी का प्रोडक्शन होगा, व्यापारी वर्ग जो है उसको नहीं मान रहा था। इस वजह से जो दाम है वो बढ़ते ही चले जा रहे थे, चाहे खेतों में कोई कारण हो या ना हो। तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वही कारण है कि भाई सरकार जो एस्टिमेट दे रही है उस पर भरोसा नहीं कर रहा है व्यापारी वर्ग, इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं। जी जी, और एक रुझान और हुआ है, कोविड के बाद से लोगों में हेल्थ के प्रति थोड़ा सा रुझान ज़्यादा हो गया, इस वजह से लोगों ने घर में बजाय रिफाइंड के आजकल सरसों तेल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग बाग। इस वजह से भी थोड़ी सी कंजम्पशन में फ़र्क पड़ा है। अच्छा, तो मोटे तौर पर क्या कह सकते हैं कि पिछले कितने दिन में कितने रुपए बढ़ गए होंगे सरसों के तेल पे? मोटा मोटी सरसों तेल में आप ये अनुमान मान के चलिए 20 से 25 रुपये किलो की तेज़ी आ चुकी है। 20 से 25 रुपए 1 लीटर पर? जी 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 जी। और आगे आप तो, क्योंकि होलसेल का काम है आपका, तो आगे के लिए क्या आप अभी असेसमेंट है कि आगे क्या हो सकता है? देखिए जी, इस टाइम रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। अनुमान तो यही है कि अब थोड़ा सा बाजार में ठहराव आना चाहिए, कुल मिला के मंदा नहीं है बाजार के अंदर। अच्छा जी। मैं जैसे रिटेलर से बात कर रहा था, रिटेलर में ये बात चल रही है कि आगे के लिए भी और तेजी की संभावना बनी हुई है। बाकायदा तेज़ी की संभावना बनी हुई है, लेकिन इस लेवल पे आके अगर और ज़्यादा रेट बढ़ते हैं तो फिर कंजम्पशन लेवल पे जाके फ़र्क पड़ जाएगा। फिर लोग दूसरे ऑल्टरनेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे रिफाइंड है, पाम ऑयल है, लोग वो लेने ज़्यादा चालू कर देंगे। अच्छा, ठीक है। बाकी एक चीज़ और आप बता रहे थे कि रिफाइंड के दाम जो हैं वो गिरे हुए हैं। हाँ, रिफाइंड और पाम ऑयल जो इम्पोर्टेड ऑयल हमारे हिंदुस्तान में इम्पोर्ट होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई तेज़ी नहीं है, क्योंकि जब तक इंटरनेशनल इस बाज़ार को सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक इस बाज़ार में कोई हलचल नहीं होगी। अच्छा, लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि ये जो दो तेल की बात कर रहे हैं, रिफाइंड तेल, पाम ऑयल और दूसरा कौन सा? सोया ऑयल। हाँ, ये दोनों ही रिफाइंड माने जाते हैं। जी 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 जी। सेहत के लिए लोग इस्तेमाल तो कर लेते हैं इसको, लेकिन सेहत के लिए ये दोनों तेल जो है अच्छे नहीं माने जाते हैं। जी जी जी, यही बात है, यही सर। हाँ, सेहत के लिए सरसों का तेल ही माना जाता है कि सरसों का तेल ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये पारंपरिक रूप से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी, पारंपरिक रूप से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और डॉक्टरों का भी यही मानना है कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए अपना लोकल तेल ही खाना चाहिए। ठीक है। तो आगे के लिए अभी क्या कह रहे थे आप कि अभी तेजी बनी हुई है अभी? हाँ जी, तेज़ी बाकायदा लगातार बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा बिक्रे का अभाव है,
लेकिन जैसे ही थोड़े से अब फेस्टिवल सीजन वगैरह चालू होंगे तो बिकरा फिर रिकवर कर पाएगा। अच्छा, ठीक है। तो फिर अब ये कोई मंदी का आप जो है, मंदी का कोई संभावना नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मंदी की संभावना नहीं दिख रही है। तो कुल मिलाकर 20 रुपये तो कम से कम 1 लीटर पर 1 महीने के अंदर बढ़े हुए हैं। यहाँ 25 रुपये तक बता रहे हैं कि सरसों का तेल महंगा हुआ है। तो आखिर में यही बात करनी है कि सोच के देखिए, 20-25 रुपये लीटर जो है महीने भर के अंदर सरसों का तेल महंगा हो गया। और ध्यान दीजिएगा, कहीं पर आपने जो है इसकी खबर देखी क्या? अगर देखी है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो मैं तो दिखा ही रहा हूँ, इसी काम के लिए तो आया हूँ। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।